और इसे मैं 3 मेथड्स में बताऊंगा, 3 तरह से बताने वाला हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू how to balance the equation in 3 different methods, right? And I'm very sure that after watching this video you can understand how to balance the equation in a very easy way, ठीक है। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरीके से बैलेंस द इक्वेशन कर सकोगे बड़े आसानी से। मैं 3 तरीके इसके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो मेथड जो मैं दिखाने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ, वो है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ इक्वेशंस लिए हैं और मैं इसे बताऊंगा कि कैसे इसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहला इक्वेशन जो मैंने लिया है वो है कार्बन प्लस एसिड जो बना रहा है क्या, CH2। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो राइट साइड में जो बन करके आते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और कुछ और भी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, क्या है वो, कि हम लोग इसको कहते हैं, आगे में जो स्पेस है इसको कहते हैं कोफिशिएंट। हम लोग कोफिशिएंट के जगह पर बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। वी कैन पुट एनी नंबर एट द प्लेस ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के प्लेस पर हम लोग नंबर रख सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, एटम्स दे सकते हैं। लेकिन ये जो है नीचे जो लिखा हुआ है 8 जैसे लिखा हुआ है, ये सबस्क्रिप्ट है जिससे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, है ना। वी कांट चेंज दैट। One more thing I just want to tell you that in between these two elements we can't write any number. इसके बीच में हम कोई नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं थी जो याद रखना है, ध्यान में रखना है, और कभी ऐसा गलती नहीं करना है कि बीच में कोई नंबर दे दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान में क्या रखना है, हमें क्या देखना है इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने सारे एलिमेंट्स हैं और उसके साथ एटम कितने हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड में एलिमेंट बन के जो प्रोडक्ट आया है वहाँ पर कितने सारे एटम्स हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये कार्बन, ये सल्फर, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो चलो ये तो बैलेंस है। अब यहाँ पर सल्फर 8 है और यहाँ पर सल्फर 2 है, तो यहाँ कुछ करना होगा। तो यहाँ पर हीट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि हम पहले वहाँ पर ट्राई करते हैं, फिर हीट यानी वहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं मिलाकर कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मेरा जो बैलेंसिंग है वो सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लिया जाए, यहाँ पर अगर हम 4 दे देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 2 जा 8। तो हमारा सल्फर तो बैलेंस हो गया। लेकिन क्या होता है कि ये जो 4 जो है सिर्फ इसी के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, दिस विल मल्टीप्लाई विथ कार्बन ऑल्सो, ये कार्बन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और कार्बन क्या हो गया, ये भी 4 हो गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था, कोफिशिएंट के पास हम लोग नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट के पास हम यहाँ 4 दे देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया और सल्फर भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं, इक्वेशन क्या हो गया, पूरी तरह से बैलेंस। दूसरे इक्वेशंस में देखते हैं, व्हाट इज गिवन ओवर हियर। यहाँ पर है N2 + O2 विच गिव्स आउट N2O5। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 5 है। एक बात और ध्यान में रखना है कि कुछ भी करना है लेकिन कोशिश करना है कि ये जो ऑड नंबर है 5 ये इवन में आ जाए, इवन में बदल जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि सपोज हम यहाँ पर 2 लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं 2, अगर हम 2 लेते हैं तो क्या क्या चेंजेस आ सकता है। अगर 2 लेते हैं तो हमारा नाइट्रोजन 2 2 हो जाएगा 4, और ये जो ऑक्सीजन है ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर बड़े आसानी से उसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 देते हैं ऑक्सीजन के सामने, जो कोफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो गया हमारा ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन जो हमारा हो रहा है 2 2 4, यहाँ पर अगर हम 2 दे दें तो यहाँ भी हमारा नाइट्रोजन क्या हो गया, 2 2 4 हो गया। तो ये भी इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। थर्ड में आते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट्स में क्या क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये क्या बना रहा है, NH3, जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3 है, जो कि ऑड नंबर है।
तो कुछ ऐसा करना है कि ये इवन में बदल जाए, है ना। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर 2 दे दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा और नाइट्रोजन मेरा 2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन तो 2 मेरे पास पहले से है, तो चिंता की बात नहीं है। और यहाँ हाइड्रोजन 3 2 6 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब आते हैं हम लोग फोर्थ में। फोर्थ इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। इधर में कार्बन प्लस SO2 सल्फर एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर है कार्बन सल्फर प्लस कार्बन ऑक्सीजन। तो देखेंगे यहाँ पर कि कितना हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या नंबर लेना होगा। यहाँ पर कार्बन मेरा सिंगल 1 है, यहाँ भी 1 है, तो चलो यहाँ भी और 1 2 है कार्बन, यहाँ 1 है, तो देख रहे हैं कि यहाँ 1 है जबकि वहाँ कार्बन 2 है, तो यहाँ कुछ करना होगा। फिर यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो कुछ ऐसा सोचना है कि सारे बैलेंस में हो जाए। तो अगर हम मान लिया जाए कि देखते हैं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर कार्बन को अगर हम 2 करते हैं इस जगह, ठीक है, हाँ, तो कार्बन तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब S2 है, तो S को अगर हम यहाँ पर 2 करते हैं, तो S मेरा बैलेंस हो जाता है, सल्फर बैलेंस होता है, लेकिन ऑक्सीजन मेरे यहाँ पर फिर 4 हो जा रहा है, ठीक है, 2 2 4। अगर हम यहाँ 4 करते हैं तो फिर क्या होगा कि कार्बन फिर डिस्टर्ब हो जाता है मेरा, ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, इन कार्बन यहाँ पर 4 और ये पहले का जो 1 है वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो और कुछ देखते हैं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर लेकर देखते हैं। यदि हम यहाँ पर 8 लेते हैं, 8, ठीक है, तो मेरा कार्बन 8 हो रहा है, ऑक्सीजन भी 8 हो रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है मेरा कार्बन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर यदि कार्बन को यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 और 2 कार्बन हो जा रहा है 10 और सल्फर हो जा रहा है 2 2 4, ऑक्सीजन हो जा रहा है 8, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े आसानी से हम यहाँ अगर 4 दे दें, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, 4 2 8 हो गया मेरा ऑक्सीजन और सल्फर भी मेरा 4 हो गया जो यहाँ पर है। कार्बन को मुझे क्या करना है, 8 और 2 10 करना है, तो हम यहाँ पर सिंपली 10 लिख देंगे। इस तरीके से मेरा ये भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो कभी कभी इस तरह का इक्वेशंस भी आ जाते हैं, लेकिन तुम्हें लॉजिक अपना इस्तेमाल करके थोड़ा सा सेटअप करके हम लोग उसे भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट इक्वेशन है Na+O2 और ये बन रहा है क्या, Na2O। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, Na यानी कि सोडियम कितना है, 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल है। तो अगर हम यहाँ पर आगे में 2 दे देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, 2 दे देते हैं, तो मेरा ऑक्सीजन 2 हो जाता है जो यहाँ पर पहले से है, लेकिन Na क्या हो जाता है, 2 2 4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 2 2 4, तो यहाँ पर हम 4 दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये भी इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, इसी को कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। और इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, आप चाहो तो पहले पेंसिल से बना सकते हो, क्योंकि कई बार एटम्स को चेंज करने पड़ते हैं दोनों साइड बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं इसको करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो रहेगा टेबल मेथड, जो भी मैं करके दिखाऊंगा। दूसरा मेथड वो क्या है, टेबल मेथड, ठीक है। तो टेबल मेथड कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। इक्वेशन है C2H6 + O2, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, CO2 + H2, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड को हम लोग ले लेंगे LHS, क्या ले लेंगे, LHS मान लेंगे, और इधर हम लोग मान लेंगे RHS, ठीक है, RHS। और देखेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं और कितने सारे एटम्स हैं।
इधर में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना है इधर में हमारे पास, इधर में हमारे पास 2 है कार्बन, हाइड्रोजन हमारा 6 है और ऑक्सीजन हमारा 2 है। क्लियर। अब इधर में देखते हैं कितना हमारे पास कार्बन है। इधर में जो हमारा कार्बन है वो है 1 और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर हमारा 2 और ऑक्सीजन कितना है हमारा यहाँ पर, ये 2 और 1 हो गया 3। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैलेंस करते हैं। और एक बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस तरह जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं तो एक और रूल्स है जो हमें याद रखना होगा। सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, जो मेटल होते हैं, ठीक है। फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे हाइड्रोजन में, ठीक है, और लास्ट में हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ये एक टर्म्स है ना, जिसको कि हम लोग करते हुए, देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है जो कि अनबैलेंस है, इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो क्या करना है, तो हमें क्या करना होगा, देखते हैं। अगर यदि कार्बन जो हमारा 2 है ना, अगर हम यहाँ पर 2 देते हैं, सपोज यहाँ पर हम 2 लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, है ना। तो ये जो 2 तो हो गया कार्बन मेरा, दोनों बैलेंस, लेकिन ये 2 क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये यहाँ पर। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 2 2 जा 4 और 1 हो जा रहा 5, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ जा रहा है ऑक्सीजन, जब ये 2 को वहाँ लेते हैं तो हमने जैसा कि देखा गया है कि 5 तो आना नहीं चाहिए, हर हाल में हमें इवन में लेना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब देखते क्या है कि सेकंड में, अब यहाँ पर हम 5 तो किसी हाल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 तो आएगा नहीं। तो अगर हम मान लिया जाए कि कुछ लेते हैं यहाँ पर, सपोज यहाँ हम 4 लेते हैं सपोज, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, है ना। और यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन हो रहा है 5, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर अगर जैसे 4 है हमारा, अगर हम यहाँ 2 लेते हैं सपोज, तो भी नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास 6 है यहाँ पर, तो हमें हर हाल में हाइड्रोजन को वहाँ 6 करना होगा, इसलिए 2 लेने से भी काम नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो हाइड्रोजन तो हमारा 6 हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 लिया हुआ था तो कितना हो जाएगा मेरा 4, जैसा कि आ रहा था 4 और 3 हो जाता है, फिर 7, तो फिर भी यहाँ पर मेरा पर 7 नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर, है ना। तो क्या करते हैं, अगर यदि हम यहाँ 2 लेते हैं, सपोज यहाँ पर 2 लेते हैं, तो मेरा कार्बन 4 हो जाता है और हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 6 2 जा 12 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 6 लेते हैं, यदि यहाँ पर अगर हम 6 लेते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो करके देखते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मेरा हाइड्रोजन कितना हो जाता है 12, है ना, और यहाँ ऑक्सीजन हो जाता है मेरा 6, ठीक है। और इस जगह पर मेरा जो कार्बन जो कि हमने 2 लिया था, यदि यहाँ हम 2 लेते हैं तो मेरा कितना हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2 जा 4, और यहाँ पर जो हमने 6 लिया वो हो गया कितना 4 और 6 हो जा रहा है कितना हमारा 10 हो जा रहा है। तो फाइनली मेरा ऑक्सीजन आ रहा है 10, ठीक है, मेरा फाइनली फिलहाल अभी आ रहा है। और हाइड्रोजन जो है हमारा कितना आ रहा है 6 2 जा 12, ठीक है। अब इधर में देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 देते हैं तो मेरा कार्बन कितना हो जाता है 2 2 जा 4, और हाइड्रोजन भी मेरा हो जाता है कितना 6 2 जा 12। तो मेरा ये दोनों बैलेंस हो गया, ये हो गया बैलेंस, ये हो गया बैलेंस। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, फिर प्रॉब्लम क्या आया कि हमारा कार्बन फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। फिर हमें कुछ सेट करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कार्बन को 4 करते हैं, है ना, तो मेरा ये 4 हो जाता है, चलिए यहाँ पर मेरा ये कितना हो जाता है 4,
लेकिन फिर यहाँ पर ऑक्सीजन में चेंज हो जाते हैं कितना, ये 4 2 या 8 और 6, 8 और 6 कितना हो जाता है हमारा 14 हो जाता है, कितना 14। अगर 14 हो जाता है तो क्या करना है कि हमने तो देख लिया कि ये मेरा और ये मतलब कार्बन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए, है ना। और हमारा ऑक्सीजन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि मैंने पहले देखा तो 2 बार हमारा ऑड आ गया, एक बार 10 आया, मैंने सोचा कि शायद अब आ जाएगा फाइनल, लेकिन फाइनली वो नहीं आया, कितना आया 14, ठीक है। अगर 14 आया तो मेरा बड़े आसानी से यहाँ पर अगर हम 7 दे देंगे तो मेरा 7 2 क्या हो गया 14, तो मेरा ये भी हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, इसको कहते हैं टेबल मेथड, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से अगर हम करेंगे, थोड़े से अपने लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे तो ये भी बड़े आसानी से क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे जो इक्वेशन मैंने लिया है वो क्या है, CH4O2 और ये बना क्या रहा है CO2 + H2O। इधर भी हम लोग ले लेते हैं LHS और इधर ले लेते हैं हम लोग क्या RH, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है वो लिखेंगे। कार्बन मेरा यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, ठीक है। और इधर में कार्बन मेरा कितना है 1 है और हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन मेरा कितना है 3, ठीक है। तो देख रहे हैं फिर यहाँ पर क्या है, ये फिर हमारा ऑड आ रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन मेरा 1, चलो 1 तो इधर मेरा बैलेंस है। हाइड्रोजन मेरा 4 है और यहाँ पर 2 है, अगर हम यहाँ पर 2 करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक 4 करते हैं मतलब 1 2 देने से 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में क्या चेंजेस आए हैं कि 2 और 2 4 हो जाएगा, तो बड़ी आसानी से हो सकता है। हाइड्रोजन को हम यहाँ पर 2 दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है 2 2 जा 4। तो मेरा कार्बन तो बैलेंस था ही, हाइड्रोजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, क्लियर। अब आते हैं ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर कितना हो गया ऐसा करने से कि ये जो हमने जैसे ही क्या किया यहाँ पर 2 दिया तो ये 2 हो गया और यहाँ पर 2 पहले से था, तो ऑक्सीजन हमारे पास अभी फिलहाल कितना है इधर में 4 आ गया, ठीक है ना। और इधर में ऑक्सीजन हमारा कितना है 2 है, तो हम सिंपली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये ऑक्सीजन भी क्या हो गया 4 हो गया। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन दोनों टेबल मेथड से क्या होता है बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग टेबल मेथड से क्या करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कुछ और भी इक्वेशंस हम लोग देख लेते हैं टेबल मेथड से हम लोग क्या करते हैं टेबल मेथड बैलेंस करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमने लिया है P + O2 और जो कि दे रहा है कितना P2O5, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ ले लेंगे LHS, ठीक है, और इधर में ले लेंगे RHS, ठीक है। तो यहाँ पर P देखेंगे मेरा कितना है और O कितना है, तो P यहाँ पर 1 है और O कितना है मेरे पास 2 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर P जो है हमारा कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है मेरा 5 है, ठीक है। तो हमें जैसा कि मैंने कहा था कि ये ऑड में नहीं रखना है, इवन में करना है, ठीक है। तो इवन में करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ही होगा, अभी फिलहाल इवन में आ सकता है। अगर 1 से करेंगे तो 5 भी रह जाता है, तो हम बीच में तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आगे में 2 देने से मेरा काम हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर 2 दे देते हैं कोएफिशिएंट की जगह पर 2, ठीक है, अगर यहाँ 2 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 2 जा P कितना बदल गया 4 में, है ना, और ऑक्सीजन कितना बदल गया 2 5 जा हो गया ये 10, ठीक है 10 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इधर में कि ऑक्सीजन मेरा 5 है, 5 2 जा 10 है इधर, तो यहाँ भी हम कर देंगे अगर 5 तो हमारा क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा मेरा ऑक्सीजन, ठीक है। और फॉस्फोरस यानी P जो हमारा 4 है वहाँ पर, यहाँ आगे हम सिंपली 4 लिख देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा P भी मेरा क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब हम लोग दूसरे इक्वेशंस को देखते हैं क्या है इसमें देखते हैं LHS कितना है यहाँ पर और RHS यहाँ पर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर LHS मेरा है Ag जो कि सिल्वर है और ऑक्सीजन है यहाँ पर
तो सिल्वर मेरे पास 2 है इसका एटम, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, और यहाँ RHS में सिल्वर कितना है 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ऑक्सीजन को यहाँ पर अगर हम 2 करते हैं तो यहाँ तो लिख नहीं सकते, आगे में 2 करना होगा। ठीक है, तो अगर हम कोफिशिएंट की जगह पर 2 लिखते हैं इस जगह पर, तो हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन दोनों साइड इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा ऑक्सीजन इक्वल। ठीक है, अब सिल्वर मेरा क्या होता है यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर सिल्वर हो गया मेरा कितना 4। ठीक है, और यहाँ पर हमें सिल्वर को 4 करना है तो हम आगे में सिंपली 4 लिख देंगे इक्वेशन के आगे, लेकिन कोफिशिएंट का प्लेस है ये भी हमारा 4 हो गया। तो इस तरीके से हमारा दोनों जो इक्वेशन है बड़े आसानी से स्टेबल मेथड से क्या कर दिए हम लोग, बैलेंस कर दिए। और उम्मीद है ये मेथड भी आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ मेथड वो है ABC मेथड, जो वो भी बैलेंस करने में आपको काफ़ी सुविधा देंगे, काफ़ी आसानी से आप क्या कर सकोगे, बैलेंस द इक्वेशन कर पाओगे, है ना। और उसे अलजेब्रिक मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगले इक्वेशंस लेंगे, मैंने कहा हम लोग ABCD मेथड से नेक्स्ट जो बैलेंसिंग सीखेंगे वो है ABC मेथड। ठीक है, तो देखते हैं ये ABC मेथड कैसा है और कितना फ़ायदेमंद है, कितना आसानी से आप इसमें कर सकते हो बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो लेट्स सी एंड फाइंड आउट दैट हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल दिस। तो मैंने एक इक्वेशन लिया है, इसमें वो क्या है NaBr प्लस CaF2 और क्या दे रहा है NaF प्लस CaBr2। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है कि ये जो NaBr है, CaF2 है, NaF और CaBr2 है, इसे हम लोग मान लो कि इसे हमने मान लिया A, इस पूरे को, इसे मान लिया हमने B और इसे मान लिया हमने C और इसे मान लिया हमने D। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो एलिमेंट है A में, B में, C में, D में, उसको हम लोग सेट करेंगे, कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले Na है हमारा, Na को ले लेते हैं। ठीक है, Na। ठीक है, तो Na हमारा कितना है वो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में Na में कुछ नंबर नहीं है, मतलब A है, तो यहाँ पर A दे देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू Na देखते हैं इस साइड में कितना है 1 है, तो सिर्फ C आएगा, 1 इंटू C। ठीक है, अब आता है Br, देखते हैं Br हमारा कितना है, तो Br जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है A है, A दोनों के लिए है, तो यहाँ पर A लिखेंगे। क्लियर, और यहाँ पर जो है Br हमारा 2 है और आगे में D दिया हुआ है, तो ये क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा Br इस साइड में 2D हो जाएगा। क्लियर है, ये देखना है। अब आता है इधर में कि Ca है इधर कैल्शियम, तो यहाँ पर ले लेते हैं Ca को। ठीक है, और Ca हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है, तो लिखेंगे B। और इधर में Ca कुछ नहीं है, एक है सिर्फ, तो यहाँ लिख देंगे D। ठीक है, अब आता है F का काम। F कितना है देखते हैं, तो F जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 2 है F के साथ, तो हो गया 2B मल्टीप्लाई होगा, इसको कहेंगे 2E। और इधर में जो F है कुछ भी नहीं है, 1 है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1C, यानी कि सिर्फ C। ठीक है, तो ये हमने पहले देख लिया ABC। अब आता है क्या, ये ABCD आया, इसके लिए कोई आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, अगर E आएगा तो उसे भी लेंगे हम लोग, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन सा अल्फ़ाबेट अधिक आ रहा है, A अधिक आ रहा है या B अधिक आ रहा है या C अधिक आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा आएगा उसको 1 मान लेंगे। ठीक है, या अगर इक्वल भी आ रहा है, जैसे कि 2 अल्फ़ाबेट इक्वल आ रहे हैं, तो किसी को भी 1 देंगे। ठीक है, जैसे A यहाँ पर एक बार 2 बार आया है। ठीक है, B सिर्फ B भी 2 बार आया है, D भी 2 बार आया है और C भी 2 बार आया है, मतलब सब बराबर ही आया, तो आप किसी को भी 1 मान सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि A को, सपोज A को हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, A को
ए को 1 मान लेते हैं, ठीक है, ए को, ठीक है, ए को 1 मान लेते हैं। आ रहा समझ में? तो हमारा जो ए है 1 अगर यहाँ ले लिए तो ये सी कितना हो गया मेरा 1 हो गया, ठीक है। जब ए हम यहाँ 1 माने तो यहाँ पर 1 लेंगे तो 2d और d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2, क्लियर है। अब यहाँ पर मेरा d आ चुका है तो b इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 d के जगह, क्लियर है। और ये जो हमारा b है 2b और c मेरा कितना आया था 1 आया था तो यहाँ हम दे देंगे 1, क्लियर है। तो एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। ए को हमने 1 माना था तो ए की जगह 1 दे दिए तो सी का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ए को हमने 1 माना, फिर यहाँ 1 दे देंगे तो 1 इक्वल्स टू 2d, तो दैट इज d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2, d का वैल्यू निकल गया। जब d का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पर b इक्वल्स टू d है तो d की जगह d का वैल्यू लिख देंगे 1/2 तो हमारा b आ गया। उसी तरीके से 2b इक्वल्स टू c दिया हुआ, c का हमने वैल्यू क्या निकाला है 1 तो वहाँ पर c का वैल्यू 1 दे देंगे तो हमारा 2b निकला। अब b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, क्लियर। तो हमारा क्या क्या आ गया, a तो हमने 1 माना था, b मेरा 1/2 आ गया और यहाँ भी b मेरा 1/2 आ रहा है तो किसी एक को भी ले लेंगे हम, और b हमारा 1/2 आया है ना, और c हमारा 1 आया। अब इसे हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है, तो आसानी हो जाएगा समझने में। जैसे कि NaBr प्लस CaF2, क्लियर है। और इसके बाद आता है NaF और प्लस CaBr2। तो ए की जगह हमने 1 माना है तो यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, भी तो 1 ही है, छोड़ देते हैं उसे। b जो है हमारा 1/2 आया है b की जगह पर तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। और ये c है हमारा, c की जगह हमारा कितना है 1 आया तो इसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और d जो है हमारा वो कितना है हमारा d आया 1/2 तो ये 1/2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ क्या हो रहा है कि कभी ऐसा तो होता नहीं है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे बाय में लेंगे, बाय में तो बैलेंस होता नहीं है। तब इसमें हमें क्या कर सकते हैं कि अगर इस तरह का आ जाता है हमारे पास तो हम पूरे इक्वेशन को जो नीचे में जो डिनोमिनेटर है, जो भी बड़ा डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा या 2 है 3 है 4 है 5 है जो भी होगा उससे हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा और ये जो 1/2 है यहाँ भी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और 2 कट हो गया तो बचा सिर्फ 1, क्लियर है। अब ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और 2 कट गया, बचा क्या 1। अब इसे क्लियर करके उतार देते हैं, कितना आ जाता है 2NaBr, ठीक है ना। और फिर यहाँ लिखते हैं कितना प्लस CaF2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2NaF प्लस CaBr2। ये हमारा फाइनल इक्वेशन निकल कर के आया और हम इसे चेक कर लेते हैं। इधर में हमारा Na2 है, इधर भी हमारा Na2 बैलेंस, इधर में Br2 है, इधर भी Br2 है, इधर में Ca1 है, यहाँ भी Ca1 है, F फ्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी हमारा फ्लोरीन 2 है। इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारा जो इक्वेशन है क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम ABC मेथड से क्या कर सकते हैं, मेथड से इस पूरे इक्वेशन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ ताकि इसे समझने में आसानी हो, इसे करने में आसानी हो, ठीक है। बड़े ही आसान है और मुझे लगता है कि बड़े आसानी से आप कर सकोगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो फिर उसी तरीके से मैंने एक इक्वेशन लिया है C10H22 और प्लस O2 और ये प्रोडक्ट बना रहा है CO2 प्लस H2। तो इसे बैलेंस करना है। तो
क्या करेंगे कि इसे मैं फिर से ए मान लूँगा और इसे बी, ठीक है, इसे सी और इसे डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो हम लोग देखते हैं कार्बन को, ठीक है। फिर देखते हैं इधर में कार्बन हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे मैंने कहा ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 10A इक्वल्स टू, अब इधर में कार्बन देखेंगे कितना है C है और यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये सिर्फ C लिखेंगे, यहाँ पर C लिखेंगे, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग हाइड्रोजन कि इधर हाइड्रोजन कितना है। इधर में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो कितना है, तो हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 22 लिखा हुआ है और आगे में A है, तो ये क्या होगा A जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब लिखेंगे यहाँ पर 22A, क्या लिखेंगे 22A, क्लियर है। अब इधर में देखेंगे हाइड्रोजन मेरा कितना है, तो इधर में हाइड्रोजन मेरा है 2D, कितना है 2D, ये लिख देंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑक्सीजन में कि हमारे पास ऑक्सीजन कितना है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में वो है 2B, कितना है 2B है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। और इधर में ऑक्सीजन कितना है 1 है, लेकिन आगे D है तो, और यहाँ भी है ऑक्सीजन मेरा पास 2 और इधर C है, तो यहाँ लिखेंगे पहले 2C को लिख देंगे और एक और है यहाँ पर ऑक्सीजन तो प्लस D हो जाएगा, क्लियर है। ऐसा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन हमारा कितना है 10 है, लिखिए। इधर में कार्बन हमारा कितना है C है, वो लिखिए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो रहा है 22 × A, 22A हो गया। और इधर हाइड्रोजन कितना है 2D, तो 2D लिख लिए, है ना। एक बार देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 2B हो रहा है, 2B लिख देंगे। और इधर में राइट हैंड साइड में मेरा ऑक्सीजन कितना हो रहा है यहाँ पर 2C और एक ऑक्सीजन और यहाँ पर तो हो जा रहा है D से, ठीक है। अब हम लोग फिर वही देखेंगे कि कौन सा लेटर A B C D में कौन सा सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, कितना ज़्यादा आया है, कितना बार आया है। A यहाँ पर एक बार है, 2 बार है, C यहाँ एक बार है, एक बार यहाँ 2 बार है, D तो सिर्फ एक ही बार है, D 2 बार। तो हम किसी को भी ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ऐसा करते हैं कि A को ही ले लेते हैं 1, ठीक है, उसको 1 मान लेते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर A को मान लिए 1, कितना मान लिए 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 1 = C, तो हमारा हो गया 10 = C और C = हो गया मेरा 10, ये मेरा C निकल गया। अब देखते हैं C कहाँ पर है, यहाँ पर A है, यहाँ भी काम हो सकता है। हम करेंगे 22 × 1 = 2D, यहाँ हो गया 22 = 2D और D = हो जाएगा 22/2, तो इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा 11, मेरा D भी निकल गया। D मेरा कितना निकल करके आया 11, क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारा 2B निकालना है, B को निकालना है, तो 2C हमारा 10 है तो वहाँ पर 2 × 10 लिख देंगे प्लस D मेरा 11 है तो यहाँ 11 लिख देंगे, तो हमारा 2B हो गया कितना 2 × 10 हो गया यहाँ पर 20 और प्लस 11, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 2B = हो गया 31 और B = हो गया 31/2, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा B भी आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे और बताएंगे कि मेरा क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, तो लास्ट में तो फिर से चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन को फिर से। यहाँ इक्वेशन था मेरा C10H22 और प्लस O2, ठीक है, और फिर आ गया मेरा CO2 और प्लस H2, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि मेरा A की जगह पर तो 1 लेना था, तो यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं है। B मेरा कितना निकल कर आया 31/2, से लिख लेते हैं। C मेरा कितना निकल करके आया 10, तो यहाँ
यहाँ पर हम 10 लिख दे रहे हैं और मेरा डी कितना निकल कर आया 11, यहाँ 11। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पर हमारे साथ, ये बाय में आ गया। मैंने कहा था कि अगर ऐसा कभी होता है तो नीचे जो भी डिनोमिनेटर रहेंगे जो बड़ा रहेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, सिर्फ 31 बच गया। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा, और यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारा जो फाइनल आया वो सही हुआ या नहीं, इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं। यहाँ पर कितना आ रहा है 2C10H22, क्लियर है। और यहाँ पर मेरा हो रहा है प्लस 31O2 और यहाँ हो रहा है कितना 20CO2, ठीक है, और प्लस 22H2O। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ है नहीं। इधर में हमारा कार्बन कितना आ रहा है 2 10 जा 20, अभी मेरा कार्बन है 20, क्लियर, दोनों साइड मेरा कार्बन 20 है। ठीक है, मेरा कार्बन हो गया बैलेंस। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन, मेरा यहाँ 22 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जा रहा है 44। ठीक है, इधर में हमारा हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई होकर के हो जा रहा है 44, तो मेरा ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन कितना हो रहा है 31 2 जा कितना होता है 62। ठीक है, तो यहाँ हम ऑक्सीजन देखते हैं मेरा कितना हो रहा है, यहाँ तो एक हो रहा है 22 जा 40, ठीक है 40, और ये 22 प्लस हो जाएगा उसमें, तो ये भी मेरा हो गया कितना 62। तो हमारा दोनों साइड क्या देखें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तीनों जो एलिमेंट्स हैं दोनों तीनों क्या हो गए, पूरी तरीके से बैलेंस हो गए। आप चाहो तो इसे यहाँ पर लिख भी सकते हो देखने के लिए कि हमारा बैलेंस हुआ है या नहीं। जैसे कि यहाँ हम सी लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं। सी हमारा इधर में जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है 20 आ रहा है, इधर भी हमारा 20 आ रहा है। हाइड्रोजन इधर में मेरा कितना आ रहा है 22 हो गया मेरा 44, तो इधर में हाइड्रोजन भी हमारा 44 आ रहा है। फिर देखेंगे ऑक्सीजन हमारा इधर में हो रहा है कितना मल्टीप्लाई होकर 62, और इधर में भी मेरा हो रहा है कितना 22 जो हो गया 40 प्लस 22, ये भी हो गया हमारा कितना 62। तो हम इस तरीके से भी चेक करके बता सकते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ABC मेथड से भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उम्मीद है ये ABC मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, और ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए टेक्निक के साथ, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। टिल देन सी यू, बाय, थैंक यू।